कटिहार गोलीकांड पर अब चौतरफा निंदा होना शुरू हो गया है। आज राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार सिर्फ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कटिहार गोलीकांड का घोर निंदा किया है। उन्होंने कहा कि जब किसान बिजली की मांग कर रही थी तो सरकार को गोली चलाने का क्या औचित्य था। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों पर पहले पानी बरसाया जाता, लाठीचार्ज किया जाता, उसके बाद हवाई फायरिंग किया जाता, तब जाकर गोली चलाया जाता है। मगर यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे लोगों ने सीधे गोली से हमला किया है, जिसके कारण किसान की मौत हुई है। जब तक नीतीश जी आरजेडी से अलग सरकार चला रहे थे तब तक कमोबेश कानून का राज था, लेकिन जैसे ही आरजेडी के साथ उनकी दोस्ती हो गई और आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी जाकर घुटना उन्होंने टेक दिया, उसके बाद का जो पीरियड है, अब तो जो अपराधी लोग हैं उनको लग रहा है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जहां इस तरह की स्थिति होगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, जो आज बढ़ा हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर जगह हत्या, लूट, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हाल के दिनों में जितनी हुई है कभी नहीं हुई थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो आज की तारीख में पूरे तौर पे फेल है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की जो स्थिति है, आरजेडी का जो शासन था 2005 के पहले, उस स्थिति को याद दिलाती है अभी जो घटनाएं हो रही है। नीतीश कुमार में इतना जल्दी बदलाव कैसे आ गया सर? पहले नीतीश कुमार जो थे हमेशा मैंने बात करते थे, लोगों की, आम लोगों की बात करते थे, लेकिन अब जो सिर्फ सत्ता की ही बात करते चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब नीतीश कुमार जी गलतफहमी के शिकार हो गए। अब जहां नीतीश कुमार जी पहले जिस गठबंधन में होते थे तो बिहार में स्टीयरिंग सीट पर होते थे, ड्राइविंग सीट पर होते थे, लेकिन आज पिछली सीट पर बैठ गए हैं और ड्राइविंग किसी और के हाथ में उन्होंने दे दी। और जिसके हाथ में ड्राइविंग दे दी, उनसे अपेक्षा है कि हमको देश के स्तर पे राजनीति में मदद आरजेडी के लोग करें। गलतफहमी में है नीतीश जी। आरजेडी के लोग को नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने की नियत से उन्होंने दोस्ती नहीं की है। लालू जी को तो अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, बस मकसद उनका इतना ही है। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए लालू जी एड़ी चोटी ये किए हुए हैं। अब नीतीश कुमार जी इसमें पीछे जाएंगे जो पीछे जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी की बात कही जाती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग शराब के साथ पकड़े जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक शराब आ रही है, तो इसमें क्या लगता है आपको? शराबबंदी, देखिए, शराबबंदी कानून तो लागू करना ठीक बात है, करना ही चाहिए, लेकिन शराबबंदी कानून लागू हो शराब बंद करने के लिए, न कि गरीब लोगों को जेल में बंद करने के लिए। आज जो शराबबंदी कानून है उसका पूरा इस्तेमाल बिहार सरकार के पुलिस के अधिकारी, एक्साइज विभाग के अधिकारी गरीबों को जेल भेजकर उनका खून चूसने में इस कानून का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। वास्तव में शराब तो कहीं बंद है नहीं, जहां खोजिए वहीं शराब उपलब्ध। सरकारी कार्यालय में भी शराब की बोतलें देख रहे हैं, अनुमंडल कार्यालय में बोतलों का भरमार लगा हुआ है। आप अनुमंडल कार्यालय या जिला कार्यालय तक देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से आप हैं। आप पटना सचिवालय तक जाकर देखिए, वहाँ भी शराब की बोतलें मिल जाएंगी। आप जो विभिन्न मंत्री लोगों का कार्यालय है वहाँ भी अगर ठीक से जांच पड़ताल हो तो वहाँ भी बोतल मिल जाएगी। अभी न सिर्फ किसान बल्कि दूसरे वर्ग के लोग भी आंदोलन करते हैं। तो पटना में देखा है आप लोगों ने कि किस तरह से वहाँ भी लाठी चलाई गई। उसके पहले कृषि सलाहकार लोग आए सड़क पे, उनके ऊपर लाठी चलाई गई। शिक्षक आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है। तो सरकार इस रवैया को बंद करे। लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करना, सरकार उसकी इजाज़त दे, सरकार को करना ही चाहिए। और बाकी बिजली की समस्या, किसानों के लिए सिंचाई की समस्या, इसका समाधान तो आज का आज सरकार को करना चाहिए। पर्याप्त व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह किसान जब सिंचाई के लिए, पानी के लिए बिजली मांगने जाते हैं तो उनको गोली दी जाती है, लाठी चलाई जाती है उनके ऊपर। यह जो स्थिति है, एक तरह से कहिए कि इमरजेंसी के समय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। आज अघोषित रूप में यही स्थिति राज्य की सरकार ने बना दी है पूरे बिहार में। अभी कल की घटना है, कटिहार में लोग इसी कारण से आंदोलन कर रहे थे और उनके ऊपर जो गोली चलाई गई है, मौत हुई है लोगों की। और उसको हमने वहाँ के लोगों से बात की है और उसके आधार पर जानकारी मिली है, अगर कहीं भीड़ बेकाबू होती है तो प्रशासन, पुलिस के लोग पहले हवाई फायरिंग करते हैं पहले, और दूसरा इंतजाम करते हैं
गोली चलाना तो अंतिम विकल्प होता है, लेकिन जो उसके पहले का विकल्प था कुछ भी नहीं वहाँ किया गया। सीधे नज़दीक से गोली मारी गई है, सर में आर्म सटाकर गोली मारी गई है। अब इस तरह से तो एक तरह से कहिए कि गोली मारने की नीयत से गोली मारी गई, जान मारने की नीयत से गोली मारी गई है। अब ऐसी स्थिति में सरकार को अगर लगता होगा कि हम लोगों के आक्रोश को गोली के बल पे दबा देंगे तो सरकार मुगालते में है। सरकार को अविलंब, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ जो घटना हुई है उस घटना के दोषी जो लोग भी हैं उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि आज नीतीश कुमार जिस तरह से पिछली सीट पर बैठे हुए हैं, यही कारण है कि आज बिहार की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी आंदोलनकारी अपना आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते हैं तो उनके आंदोलन दबाने के लिए सरकार की ओर से लाठी चलाई जाती है और गोली चलाई जाती है, जो कहीं से कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने साफ लहजों में कहा है कि जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया है और लालू जी के इशारे पर ही नीतीश काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज देश की और राज्य की ये स्थिति है। उन्होंने कहा कि कई जगह अभी बिजली की घोर समस्या है, ऐसे में किसानों को बिजली उपलब्ध कराना सरकार का काम है, क्योंकि अल्पवृष्टि होने के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसे में बिजली की मांग करना कहीं से कोई गलत नहीं है और इस पर गोली चलाना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा इस पूरे मामले को नीतीश कुमार को खुद हस्तक्षेप करके पूरे मामले को देखना चाहिए। दर्श न्यूज के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा।